आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। 8 मार्क्स का आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आज का हमारा टॉपिक है टेलीविजन, ठीक ना। टेलीविजन की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के अपने घर में भी इसका यूज बहुत ज्यादा तौर पर हम लोग करते हैं, ठीक ना। और कहीं ना कहीं हर एक आदमी जकड़ा हुआ है टेलीविजन से। शुरुआत करते हैं हम टेलीविजन का। चलिए सबसे पहले ऐसे देखते हैं टेलीविजन का। 8 मार्क्स का ये आपको ऐसे पूछता है, ठीक ना। टेलीविजन टॉपिक है। सबसे पहले हम एक एक बात को समझते हुए चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, ठीक ना। कहता है टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस। टेलीविजन जो है वो एक तरह से मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है, ठीक ना, यानी लोकप्रिय यंत्र बोल सकते हैं, है क्या टेलीविजन। दैट दैट आर यूज फॉर इंटरटेनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मतलब जिसका हम लोग यूज करते हैं फॉर इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है आनंद के लिए, ठीक ना। इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, टेलीविजन का। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन का यूज करते हैं एज ए इंटरटेनमेंट के रूप में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, आगे है, इट इट इज अ वंडरफुल इन्वेंशन। यह वास्तव में आश्चर्यजनक एक तरह से आविष्कार है। जो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो वास्तव में एक आश्चर्यजनक आविष्कार है। एंड गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। ये जो टेलीविजन है ये एक वंडरफुल इन्वेंशन है, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा आविष्कार है हमारे, और गिफ्ट भी है हमारे मॉडर्न साइंस के लिए। जो हमारा साइंस अभी इतना डेवलप कर रहा है, ठीक ना, इसके लिए यह जो टेलीविजन का जो आविष्कार हुआ है कहीं ना कहीं एक तरह से मील का पत्थर साबित हो रहा है। इट इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन बियर्ड। टेलीविजन की बात करें और इसका जो आविष्कार किया है उसकी बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो चलिए टेलीविजन जो है, टेलीविजन ये इसका इन्वेंटेड, इसका जो आविष्कार किया गया है जॉन बियर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन बियर्ड के द्वारा, ऑफ लंदन, जो कि लंदन के व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन बियर्ड, ठीक ना। उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। आगे है, इट हैज बिकम क्विट कॉमन nowadays and almost every household has one television set of their place। क्या कहते हैं समझिए, जो टेलीविजन हम लोग आज देख रहे हैं, इट बिकम क्विट कॉमन मतलब यह एक वास्तव में एक तरह से कॉमन है प्रत्येक घर में। अब अब अगर हम टेलीविजन की बात करें तो ये कॉमन है, ठीक ना। कॉमन है ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, प्रत्येक घर में जितने भी घर है, ठीक ना। लमसम अगर देखा जाए तो सबके घर में कहीं ना कहीं एक टेलीविजन जरूर होता है, ठीक ना। तो ये कॉमन है एज वन टेलीविजन सेट एट देयर पैलेस, यानी मतलब उसके घर पर जो जगह है, ठीक ना, उसमें कहीं ना कहीं एक टेलीविजन सेट आजकल कॉमन है, कॉमन देखने को मिलता है सही व्यक्तियों के घर में एक टेलीविजन सेट। इन द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, वी सी हम लोगों ने देखा, हाउ इट वाज रेफर्ड, हाउ इट वाज रेफर्ड। रेफर्ड का मतलब क्या बताए थे, निर्देशित करना, निर्देशित करना। रेफर्ड का मतलब क्या होता है, निर्देशित करना या उल्लेखित करना, ठीक ना। तो यानी कहता इट वाज रेफर्ड, ये एक उल्लेखित करता है, निर्देशित करता है, टू एज द इडियट बॉक्स, मोडेवर, वीडियो, टेप रिकॉर्डर्स एंड प्लेयर्स, ठीक ना। ये देखिए कहीं ना कहीं टेलीविजन ये चीज को निर्देशित करता है, ये चीज को उल्लेखित करता है कि इससे पहले जो है क्या क्या चीज था, ठीक ना। इडियट बॉक्स था, एक बॉक्स था जिसमें जिस मतलब थोड़ा सा बॉक्स हुआ करता था, जिसकी मदद से टेलीविजन हम लोग देखते थे। जिसके अभी फिलहाल 17 बॉक्स आ गया है, टाटा स्काई आ गया, अलग अलग चीजें, ठीक ना, वो आ गई है, ठीक ना। मोडेवर, वीडियो, टेप थोड़ा सा एक होता था, छोटा सा होता था टेप रिकॉर्डर का, नहीं किसी की बातों को हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। एंड प्लेयर्स, और वो बजाने वाला भी होता था, म्यूजिक सिस्टम भी होता था, ठीक ना। रेडियो वगैरह भी था, ठीक। आर आल्सो नाउ, आल्सो नाउ
वेरी कॉमन, जो कि वास्तव में एक हमारे समाज में देख सकते हैं, ये वास्तव में कॉमन है। व्यक्तियों के पास कहीं न कहीं टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, एडिट बॉक्स हुआ करता था, प्लेयर हुआ करता था, ये सब पहले के ज़माना हुआ करता था। लेकिन जब टेलीविज़न आया तो कहीं न कहीं इसका वर्चस्व खत्म हुआ। पहले व्यक्ति समाचार, न्यूज़ देखने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता था। लेकिन आज अगर हम लोग देख लें, ठीक ना, तो लमसम के घर में टेलीविज़न है तो व्यक्ति देख कर के कोई चीज़ को समझता है। सुनने वाला काम बहुत कम हो पाता है, ठीक ना? तो रेडियो बहुत अभी भी व्यक्ति हैं जिसको रेडियो का शौक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न का, ज़्यादा रेडियो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कॉमन है, ऑल दीज़ रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है दोबारा रूप से प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, हैं? ऑल दीज़ रिप्रेजेंट मतलब इस सबों में जो प्रेजेंट किया गया है रेवोल्यूशन इन देयर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरटेनमेंट। समझिए, इस सब में ऑल दीज़ रिप्रेजेंट मतलब जितना भी प्रेजेंट किया गया है, उस सब में रिवॉल्यूशन एक प्रकार की क्रांति है। जितनी चीज़ मैंने अभी प्रेज़ेंट किया है, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो जाए, चाहे वो एडिट बॉक्स हो जाए, चाहे वो प्लेयर्स हो जाए, चाहे रेडियो हो जाए, जो भी एंटरटेनमेंट के लिए साधन है, उस सब में कहीं न कहीं एक रिवॉल्यूशन का काम कर रहा है। एक क्रांति जब आविष्कार हो गया टेलीविज़न का, ठीक ना? तो ये एक प्रकार का क्रांति है, ठीक ना? इन इन द फील्ड मतलब अपने फील्ड में, ठीक? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में कहीं न कहीं टेलीविज़न एक तरह से बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशन का काम किया, क्रांति का काम किया, ठीक ना? आगे कहता है विथ द विथ द टेलीविज़न विथ द टेलीविज़न सेट वी कैन सी वेरियस काइंड्स ऑफ हाँ, विद द टेलीविज़न मतलब टेलीविज़न के साथ, जो टेलीविज़न है, इस टेलीविज़न के साथ वी कैन सी हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना? वेरियस मतलब बहुत सारे, ठीक ना? अलग-अलग प्रकार के काइंड्स ऑफ गेम्स एट होम। टेलीविज़न आ गया, तो टेलीविज़न के माध्यम से कहीं न कहीं व्यक्ति देख सकता है, सीख सकता है और खेल सकता है अलग-अलग वेरियस गेम, अलग-अलग प्रकार के जो गेम्स हैं, उसको वो सीख सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक ना? टेलीविज़न पर हम लोग टेलीविज़न बहुत अलग-अलग साधन है, ठीक ना? तो ये समझ सकते हैं एट होम मतलब अपने घर पर, यानी इसको एक बार समझ लीजिए टेलीविज़न सेट वी कैन सी हम लोग इसमें देख सकते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ गेम्स अलग प्रकार के गेम हैं एट होम हाँ, एट होम यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं घर पर बैठ करके हम लोग गेम्स का मजा ले सकते हैं टेलीविज़न के साथ। इन रिलैक्स मूड और बड़े ही रिलैक्स मूड में, बड़े ही एकदम बोल सकते हैं रिलैक्स मूड में बैठ करके अपने घर पर, ठीक ना, टेलीविज़न के गेम्स का मजा ले सकते हैं, ठीक ना? एंड मैनर्स, मैनर्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का आचरण बोल सकते हैं। मैनर का मतलब क्या है? एक प्रकार का आचरण, ठीक ना? हाँ, या मैनर या भी बोल सकते हैं कि एक अच्छा व्यवहार, वो भी मैनर्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना? अगला है इट इट पॉपुलैरिटी मतलब इट्स पॉपुलैरिटी मतलब इसका जो लोकप्रियता है, मतलब इट्स पॉपुलैरिटी का मतलब होता है इसकी लोकप्रियता, मतलब टेलीविज़न की लोकप्रियता। इज़ नाउ वेल नोन यह इसकी लोकप्रियता अब वेल नोन मतलब जानी जाती है। व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति जानते हैं एज़ अ मीन ऑफ एजुकेशन कहीं न कहीं टेलीविज़न जो है, ठीक ना? ये जाना जाता है आजकल के लिए, ठीक ना? टेलीविज़न जाना जाता है एजुकेशन शिक्षा के लिए भी। आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बच्चा, ठीक है ना? कहीं न कहीं टेलीविज़न पर देख टेलीविज़न में बैठ कर के यानी एक तरह से देखता है, ठीक ना? कि टेलीविज़न में क्या-क्या न्यूज़ आता है, क्या-क्या अच्छी चीज़ ज्ञान की चीज़ें हैं, ठीक ना? ये सब चीज़ कहीं न कहीं टेलीविज़न में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये टेलीविज़न कहीं न कहीं एक प्रकार का ज्ञान का भी साधन है, ठीक ना? आगे कहता है एजुकेशन फिर है इन्फॉर्मेशन सूचना के लिए भी समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं एंड एंटरटेनमेंट और एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है। एंटरटेनमेंट का वही मतलब होगा मनोरंजन का साधन। यानी टेलीविज़न क्या है? देखो आजकल इसको एक बार समझ लीजिए। इट्स पॉपुलैरिटी इसकी जो लोकप्रियता है ई ई इज़ नोन वेल नोन फॉर अ मीन्स ऑफ एजुकेशंस, इन्फॉर्मेशंस एंड एंटरटेनमेंट। इसकी जो लोकप्रियता है, ठीक ना? वो कहीं न कहीं एजुकेशन शिक्षा के तौर पर है, ठीक ना? इन्फॉर्मेशन सूचना के अकॉर्डिंग है, ठीक ना? एंड एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए।
आज हम लोग टेलीविजन अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई सूचना प्राप्त करने के लिए, और नहीं तो इंटरटेनमेंट के लिए। ये तीन के लिए ही हम लोग देखते हैं, ठीक ना। टाइम पास भी बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट टाइम पास ही हुआ। अगला है टेलीविजन इज वेरी पॉपुलर। टेलीविजन जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। टेलीविजन इज अ वेरी पॉपुलर। टेलीविजन क्या है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आगे कहता है टेलीविजन हैज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। टेलीविजन जो है ये अभी हमारे डेली लाइफ का एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हिस्सा बना हुआ है, पार्ट्स बना हुआ है। कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं एक चीज जरूर करता है कि वो डेली कुछ ना कुछ सीरियल देखता है। सीरियल के माध्यम से या अलग अलग चीजों के माध्यम से आप टेलीविजन कहीं ना कहीं देखते हैं जरूर, ठीक ना। हाँ, पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ मतलब मनुष्य के डेली लाइफ के एक प्रकार का हिस्सा बन गया क्या, टेलीविजन। पीपुल स्पेंड, बहुत सारे लोग यहाँ पर खर्च करते हैं। स्पेंड मतलब बिताना है। पीपुल स्पेंड, लोग बिताते हैं। मेनी आवर्स मतलब बहुत घंटे। लमसम अगर हम बोले कि घंटों, व्यक्ति टेलीविजन पर घंटों बिताते हैं। अब डेली व्यूज ऑफ टेलीविजन, तो सॉरी टेलीविजन प्रोग्राम्स। व्यक्ति, इसको थोड़ा समझिए, पीपुल स्पेंड, लोग स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, देते हैं, खर्च करते हैं, ठीक ना। मेनी आवर्स डेली, मेनी आवर्स डेली मतलब रोज बहुत सारे घंटों। व्यू मतलब व्यूइंग का मतलब होता है देखना, कोई चीज को देखने के लिए। टेलीविजन प्रोग्राम, और टेलीविजन प्रोग्राम देखने के लिए, ठीक ना, एक कार्यक्रम देखने के लिए, ठीक ना, लोग डेली अपने घंटों बिताते हैं, घंटों बर्बाद करते हैं, ठीक ना। हाँ, इससे हम लोग को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, ठीक ना। अगर हम फालतू के घंटों अगर टीवी पर बैठ करके बिता रहे हैं तो उससे हमको कुछ सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है सीखने के लिए, ठीक ना। अगला है, नेक्स्ट है, समझेंगे द इन्वेंशंस ऑफ टेलीविजन। जो टेलीविजन का इन्वेंशन है, टेलीविजन का आविष्कार है, ठीक ना, गिव अस वेरियस बेनिफिट्स। द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन गिव अस वेरियस बेनिफिट्स। जो आज टेलीविजन का आविष्कार है वो हम लोग को अलग अलग प्रकार के, ठीक ना, बेनिफिट्स देता है। बेनिफिट्स का मतलब होता है हमको क्या दे रहा है, बेनिफिट्स का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। डेली बेस पर हमको टेलीविजन से कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। आगे है, इट वाज हेल्पफुल इन द प्रोवाइडिंग द कॉमन मैन विथ चीप मोड। देखिए, यह हम लोग को इस बात को थोड़ा समझिए। कहता है इट वाज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, यह हमको मदद करता है प्रोवाइड करने के लिए। प्रोवाइड करना मतलब कि कोई चीज को देने के लिए, ठीक है ना। द कॉमन मैन विथ अ चीप मोड ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब व्यक्ति साधारण व्यक्ति होता है और सस्ता व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति, ठीक ना, अपने चीप सस्ता में इंटरटेनमेंट का आनंद ले सकता है। कहने का मतलब, लास्ट लाइन का मतलब ये था कि व्यक्ति कम पैसा में, टेलीविजन का जो आविष्कार हो गया है ना अभी, इसमें कम पैसा में आप अच्छे से अच्छे, चीप से चीप रेट में, मतलब कम से कम पैसा में आप टेलीविजन का आनंद उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति टेलीविजन का आनंद उठा सकता है, ठीक ना। लास्ट लाइन का यही मतलब था, ठीक ना, कि इट वाज हेल्पफुल प्रोवाइडिंग द कॉमन मैन मतलब कॉमन साधारण लोग को भी। इस लाइन को थोड़ा समझिए। कॉमन मैन मतलब साधारण लोग, जो लोग ज्यादा रुपया पैसा वाला नहीं है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, विथ अ चीप मोड मतलब सस्ता में इंटरटेनमेंट, मतलब बोल सकते हैं कि सस्ता में आपको इंटरटेनमेंट उपलब्ध कराया जा सकता है या कराया जाता है टेलीविजन के द्वारा, ठीक ना। तो ये था आपका टेलीविजन जो कि 8 नंबर का पूछता है। इसको पूरे को समझ लेना है, एक बार इसको पूरे को बढ़िया समझ करके याद कर लेना है। 8 नंबर आपको एग्जाम में आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।